किसान भाई यहाँ बहुत सारे किसान मौजूद हैं, वो कुछ कहना चाहते हैं, उन्हीं से बात करते हैं उनकी क्या समस्या है और इस समस्या के बारे में जो मंडी के मैन अध्यक्ष हैं वो सुने और उस पर कार्रवाई करें। हम बात करते हैं सबसे पहले। जी नमस्ते। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? शौकत माचड़ी। माचड़ी से। आपकी क्या समस्या, आप क्या कहना चाहते हो? समस्या ये है कि जो ये बाढ़नी है ये रोज ना कट्टा न काट रही है और प्याज ना भर दे रही, कि इसकी मोटी समस्या है, इनको यहाँ से भगाया जाए। ये मेन समस्या ये है फिलहाल जी, ये समस्या है जी। उसके बाद में क्या क्या समस्या किसान को झेलनी पड़ रही है? और भी कुछ समस्या है इनसे जो हो रही है? आपको पैसा दे ली या फिर? कल भी 2-3 आदमी को पैसा निकाल लिया गया। ये भीड़ में ऐसे रहते ना तो बोली लगने देती है प्याज की जी। और उससे पहले ना व्यापारी को आने देती है, आगे आके खड़ी हो जाती है जी। और अच्छे प्याजों को ले जाती है। डेली इनका यही काम है। छेड़खानी का भी कोई मुद्दा आया है सामने? पिछले साल भी 50,000 देके नहीं, बड़े मुश्किल से 50,000 रुपये दिया जब जाकर राजीनामा करा इनसे 376 की धमकी देती है ये जी। तो इस पर कार्रवाई करी जाए उचित जी। एक युवा किसान है, उनसे बात करते हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम अब्बास अली है, नांगल पलखड़ी से पंचायत समिति सदस्य। आप बताइए समस्या के बारे में। समस्या ये जो अवैध ये भांडियाँ डोल रही है, किसान परेशान होता है। हर कट्टे में से 5 किलो प्याज ले जाती है, 20 के हिसाब 100 रुपया के होते, थोड़ी देर में ख़त्म कर देते। किसान के छींटा झपटी करती है, किसान परेशान है। हमारे मंडी प्रशासन से यही निवेदन है कि भाई इन पर सख्त कार्रवाई की जाए और आगे इस पे कदम उठाया जाए। किसान परेशान है जी। आपका क्या नाम है? जी, नाम क्या है आपका? इम्तियाज खान माचड़ी जी। आप क्या कहना चाहते हो इस समस्या को लेकर? हम तो यही कहना चाहते हैं कि ये जो भाड़नी है, हमारे जो भी बोली लगती है, बोली लगने से पहले ये प्याजों के ऊपर आ जाते। कभी रात में प्याज के कट्टे भी काट देते हैं और बस यही हमारी तो यही है परेशानी, यही समस्या है। अगर इनको ये गरीब है, ये मान के चलो आप, है ना, या ये मान के चलो है भी हम किसानों से गरीब है क्या? के पास में खेत में जाके काम करें, ये वहाँ से प्याज लें, पैसा लें। देखो ऐसा है, देखो इस भारत देश है ये, सुनो, इस किसान से ज्यादा कोई भी गरीब नहीं है जी। इस देश में रात में जाड़े में पानी देता है किसान, गर्मी में देता है, रात को घर छोड़ के बच्चों को छोड़ के भी अपने खेत में लगा रहता है। कभी बिजली पकड़ती है किसान को, कभी कुछ करता है, कभी कुछ करता है, खेतों में मरते हैं बेचारे। और ये आके फ्री में जितने रुपए की किसान प्याज बेचते हैं, इतने ही रुपए की ये बेचते हैं, इतने की पूरे दिन में बेचते हाँ, हैं। इतने जितने हाँ, मेहनत करता है, बिल्कुल ऐसे ही। ये अगर ये मान लो आप एक गरीब है, इतना ही मान लो आप, है ना, तो ये किसान पे, जहाँ किसान होता है, मेहनत करता है, प्याज काटता है, वहाँ सख्त जरूरत होती है उनका मजदूर के लिए, रोजगार देने के लिए तैयार है। रोजगार देने के लिए गाँव में तैयार है। 400 रुपया पर डे की जो मजदूरी चल रही है 6-7 घंटे की, और 100 रुपया 80 रुपया कट्टे की जो कटाई चल रही है। और ये फोकट में बच्चे को और लेके आती है। इतना आतंक मचा रखा है कि इन्होंने जीना हराम कर रखा है किसानों का। ये गाँव में जाए, काम इनको रोजगार दे। अगर 5-4 से की मजदूरी चल रही है तो आप इनको 5 से देने के लिए तैयार है? बिल्कुल तैयार है। वहाँ जाए तो काम के लिए काफी जमींदार मारामारी चल रही है। भरवाने तो वहाँ जाके हाँ, काफी काम है गाँव में काम करें। लेकिन ये तो क्या है कि फ्री का माल हो, इनको आधा कट्टा, किसी का 2 कट्टा ले जा, किसी का 1 कट्टा, तो डेली का दिन भर में 4-5 कट्टा ये आराम से ले जा रही है जी। और भी है यहाँ पे किसान, उन्हीं से बात करते हैं। आपका क्या नाम बाबा? जैनू समस्या कह रहे हैं, इसमें कितनी सच्चाई है? इसमें इतनी सच्चाई है कि हम इन मंडी के अंदर इस भांडनी को जनानी को देखने नहीं चाहते जी। ये है बात। अगर ये जाए तो खेतों में जाए किसानों के, ये हमारे तो खेतों में जाए, हम इसको 500 रुपया 400 रुपया डेली का देंगे। 400 रुपये? हाँ, डेली का देंगे। अब ये सुनो, 1 कट्टा पैसे ये 5 किलो अच्छे प्याज ने लेते हैं और फिर धमकी भी देती है ऊपर से। तो ये हमको अच्छी नहीं लग रही मंडी के अंदर। किसान की जेब कटने का। हाँ बिल्कुल। बहुत ज्यादा सुनिए, बाबा है मेरा भैया का 8,000 रुपये कट गया इसमें से। बताओ, इसको आज 5वां दिन है जी। और ये 6 महीने की मेहनत है किसान की, जो 8,000 रुपये। हाँ बिल्कुल कट गई। लुट गया 6 महीने की मेहनत। हाँ। एक दिन में खत्म। बात तो ये है ना कि छोरे टनसू जबरदस्ती करें। ये बात ये 1-2 इन्हें दिल्ली बना दी। तो हम इन औरतन को मंडी के अंदर प्रशासन सब कहनी चाहे और आडत सब कहनी चाहिए। पप्पू प्रधान जी प्रधान है, इससे भी हम कान खींच के कहना चाह रहा है कि ये औरत है ना जो मंडी के अंदर नहीं देखना चाहते हैं, जो कट्टों के पास में हाँ, नहीं देखना चाहते। और भी यहाँ बाबा क्या कह रहे हो? क्या नाम है आपका? आशीन मेरा नाम जी। बाबा, इसमें कितनी सच्चाई है कह रहे हैं ये?
सच्चाई सही है साहब, ये बैठे देखे थे सामने डोल तो रही है। बिल्कुल सही बात है, डोल रही है, पूरी मंडी में डोल रही है। एक मेरा मोबाइल निकल गो, 14,000 की प्याज बिकी, 7,000 मोबाइल निकल गए। 7,000 का आपका मोबाइल निकल गया। हाँ यही तो ना, इन पे कार्रवाई हो जाती, भीड़ इतनी है वो खत्म हो जाए। जब बोली लगती है व्यापारियों को आने नहीं देती बोली पे, जिसकी वजह से किसान ज्यादा नुकसान है जी, बहुत ज्यादा नुकसान। आसू खान प्रधान माचड़ी से है जी। इस समस्या को लेकर आप क्या कहना चाहते हो? भाई अब अगर इस पे कार्रवाई नहीं करी तो आगे आप क्या कदम उठाने वाले हो? सोमवार को गेट बंद करेंगे, सोमवार को गेट बंद करेंगे। फाइनल। यानी ये किसान की एकता है। ये और क्या जी बाबा, ये कह रहा हूँ अगर इस पे कार्रवाई नहीं हुई इस बात पे किसान की पे, तो आप क्या करोगे? यहाँ से आगे क्या कदम उठाने वाले हो? धरना देंगे और आगे उच्च अधिकारियों से बात करेंगे और इसमें ज्ञापन लेके आएंगे। कलेक्टर साहब एक ज्ञापन आज दिया है मंडी के यहाँ के लिए जी, और कल से इनको पाबंदी लगेगी नहीं लगेगी तो आप हम कलेक्टर साहब से मिलेंगे इसमें। तो आज आपने ज्ञापन दिया, किसको ज्ञापन दिया था आज आपने? मंडी सचिव को दिया आज ज्ञापन जी। क्या बोला है मंडी सचिव ने आज? इसमें कहिए मैं कार्रवाई करूंगा, आश्वासन दिया है उसमें। आश्वासन दिया है जी। अगर ये कार्रवाई नहीं करते हैं तो फिर आप हम आगे की रूपरेखा तैयार करेंगे। इस तरीके से अत्याचार हो रहा है। मंडी प्रशासन इस पे संज्ञान नहीं लेगी तो हम आगे किसान सभी इकट्ठा हो आगे की रूपरेखा तैयार करके और आगे जो कमेटी करेगी उस पर निर्णय लेंगे, उसमें निर्णय लेंगे जी। तो ये किसान सभी यहाँ मौजूद है अलवर प्याज मंडी के अंदर। इनको इनका जो ये कहाँ पे प्याज बिन रही है इनसे कोई दुश्मनी नहीं है, इनका मकसद ये है कहने का, अगर ये इनके पास में रोजगार नहीं है तो हम अगर हमारे खेतों में आती है 400 की जगह 500 रुपए देंगे, बट वहाँ जाए अगर इनको कट्टे भरवाने तो वहाँ भरवाएं। और भी बैठे हुए यहाँ किसान, उन्हीं से बात करते हैं जी। यहाँ पे एक मौलवी से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद ईसा जी। आप इस समस्या को लेकर क्या कहना चाहते हो सर? इस पर कार्रवाई होनी चाहिए, जो भाइयों को मशवरा उस मशवरे में हम भी शामिल हैं जी। क्योंकि जब भीड़ हो जाती है 8-10 जनी तो यही इधर उधर खड़ी हो जाती हैं, 1-2 चोर भी कुछ जाते हैं, जरूर नहीं यही चोरी करती हैं, कोई और भी आ जाता है। लेकिन जब भीड़ ज्यादा होती है तो जेब कटने का चांस रहते हैं और मोबाइल भी छूट जाता है। जेब कटी भी है जी, मोबाइल भी चोरी हुआ है। इन पे कार्रवाई होनी चाहिए जी। इनका धुमस भी ज्यादा ही हो रहा है, लोग बाग अपने प्याजों में उसमें मशगूल है। एक तो मंदाई इतना चल रहा है कि हर आदमी का दिमाग टहला हुआ जी, और दूसरे इनसे परेशान हैं जी। अब प्याज वालों को अपना रेट कर देखते हैं और इनको भगाने में परेशानी रहती है। इनको सरकारों कार्रवाई करनी चाहिए जी। बिल्कुल सही बात है जी। आपका क्या नाम है? अख्तर हुसैन। गांव कौन सा है? आंधवाड़ी जी। आप जो ये समस्या चल रही है ये कितने दिन से चल रही है? ये तो शुरू से ही चल रही है। शुरू से ही चल रही है। कोई भी अभी अधिकारी या फिर किसान यूनियन किसी ने भी कोई भागीदारी नहीं ली है, आज ही आप जागे हो जी। तो इस पे सख्त कार्रवाई होनी चाहिए ना? सख्त होनी चाहिए जी जी। क्योंकि इसका क्या क्या दुष्प्रभाव हो रहे हैं इसके, इस भीड़ का जो ये आ रही है यहाँ पे? इससे जेब कटने का अंदेशा है। अच्छा। जेब भी कट सकती है जी। हाँ, और भीड़ भाड़ में किसी ना पता चलता है कि प्याज क्या भाव बिके। बिल्कुल सही बात है। और भी यहाँ मौजूद है एक ये भाई साहब, उनसे बात करते हैं जी। आप सच्चाई बताना, झूठ मत बोलना, बिल्कुल है ना? इधर की तरफ घूमिए, इधर की तरफ जी। सच बोलना। आप भी प्रधान के पद पे काम करते हैं, वहाँ पे भी यही हाल है? सच्ची है। ये किसान रात में यहाँ पर माल लाते हैं और रात को ही रखवाली करनी पड़ती है। तो रात को 3 बजे से चालू हो जाती है लेडीज जी। रात को 3-4 बजे से आते हैं, रात में कट्टा फाड़ के ले जाती हैं जी। रखवाली करनी पड़ती है किसानों को जी। जो मंडी समिति है उन्होंने कोई ध्यान नहीं है जी। छोरी छापरी जवान बिना शादीशुदा है जो बहन बेटी आती है इनके साथ में ये जो जी 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 बिल्कुल सही बात है। भांडनी है या मान लो इधर ये भोबड़िया है या और जात है, छोरी छापरी कुआरी छोरी आते हैं बहन बेटी। अगर कोई जमींदार कुछ बोलते हैं तो उनसे भी अब शब्द बोलते हैं, उनके सामने पेश होते हैं बुरी तरह से, धमकी देते हैं। रात में 3 बजे से प्रेस हो जाती है, हम खुद देखते हैं यहाँ पर हालात खराब। हाँ, हमारे आड़त पे भी वारदात सभी जगह हो रहा है। ये हावी हो रही है किसानों के ऊपर, बहुत भारी हावी हो रही है। इतनी भीड़ मचा रखी है कि सरकार समिति, बच्चे छोटे, लड़कियां छोटी 10-10 साल की, 12-12 साल की, 14-14 साल की लड़कियां अपनी माँ के साथ में घूमती हैं। कोई पढ़ाई लिखाई कोई नहीं, इनका पढ़ाई पे ध्यान नहीं कुछ नहीं। हम खूब समझाते हैं, इनकी माँ समझाते हैं तुमने तुम्हारी जिंदगी खराब कर रखी है, बच्चों की जिंदगी क्यों खराब करते हो? अच्छी स्कूलों में भेजें इनको। नहीं, इनका दिमाग मजदूरी करनी है तो किसान की खेती में मजदूरी करनी है तो किसान कहता है कि चलो वहाँ हमारे पास मजदूर बहुत का शॉर्ट में, वहाँ हम 4 से के बजाय 5 देंगे तुम्हारे लिए। लेकिन उनको तो यही आनंद आ रहा है। चोरी भी करते हैं, कट्टे भी काटते हैं, वो से भी हावी होते हैं किसानों के ऊपर। बोली के टाइम पे हावी होते हैं, हर डेरी पे लेडीज दिखती हैं। बहुत भारी अत्याचार हो रहा है। अगर इस पे कार्रवाई नहीं होती, कार्रवाई सरकार करे। अगर सरकार नहीं करती, सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए।
जी। मंडी समिति को कार्रवाई करनी चाहिए, गार्ड बिछाना वहाँ गेट पे रखने चाहिए, प्रवेश नहीं होने दो। अगर प्रवेश नहीं होंगे गेट के अंदर तो क्यों काटेंगे कट्टा? सचिव ने भी बोला है कि आने वाले दिन मंडे को अगर ये प्रशासन आएगी, सरकार यहाँ नहीं पे सोचेगी तो कार्रवाई होगी इनके किसान खिलाफ। सरकार नहीं सोचेगी तो किसान आंदोलन करेगा, कुछ भी हो सकता है, फिर इनसे ऊपर मारपीट भी हो सकती है, फिर सरकार दोषी बताएगी किसानों को। जी बिल्कुल सही बात। बहन बेटी आती है, कुआरी कुआरी छोरियां आती हैं, बच्चे आते हैं, जी जी, ये बड़ी शर्म की बात है। इनका कहना का मकसद यही है कि पढ़ाई पे बच्चे ध्यान नहीं नहीं, देते, वो भी बिल्कुल यहाँ छोटे पढ़ाई छोटे पे बच्चे हम प्याज समझाते हैं लेने के खुद। लिए आ जाते हैं, क्योंकि उनको पढ़ाई करें तो वो हो सकता है किसी अच्छे ओहदे पे यानी अच्छी जॉब लग जाए। तो मेरा इस वीडियो बनाने का मकसद यही है, जो किसानों के साथ में बीत रही है वो मैं खुद भी देख रहा हूँ जीरो ग्राउंड से। हकीकत में ये सच्चाई है, अगर कोई धमकाता है, जो भी कुछ करता है, तो ये सीधा आ जाती हैं आदमी को लथाड़ने के लिए, फिर किसान खुद ही पीछे हट जाता है। तो इस बात को सुने और इस पे कार्रवाई करें, बस मेरी यही विनती है। और इस वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें और इसे टैग कर दें जो भी नेता हैं यहाँ के।